बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इस रीजन में अमन के लिए अब पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि पाकिस्तान के बगैर अमन नामुमकिन है। इसी सिलसिले में अमेरिका के वज़ीर दफ़ा ने आर्मी चीफ से एक तफसीली बात की और अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करने का कहा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करारदाद पाकिस्तान पर को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भारत के नरेंद्र मोदी ने ख़त लिखा, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। जबकि अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल से बचने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, अफ़गान गवर्नमेंट सब ने पाकिस्तान के ताउन को यकीनी बनाने के लिए राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त इस रीजन में भारत बेयारो मददगार जाता जा रहा है, तनहा होता जा रहा है। जबकि भारत के अकेले रहने के बाद अफ़गानिस्तान में भारत को लातल्लक सा कर दिया गया है। चंद दिन पहले रशिया में होने वाली एक अहम कॉन्फ्रेंस जिसमें अमेरिकन के अहम उहदेदारान रूस, चीन, अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान शामिल हुए। इसमें एक फ़ैसला किया गया, इसमें क्योंकि जब तक भारत को रखा जाएगा अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता, और भारत को कॉर्नर कर दिया गया। और इस मौके पर तालिबान ने वाज़िया कर दिया कि यूएन और अमेरिका की फ़ौज जो अफ़गानिस्तान में है, मुआहदे के बाद 1 मई के बाद ना गई तो फिर वो करेंगे जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा हमने एग्रीमेंट की एक एक शिक पर अमल किया है। लेकिन इस मौके पर कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म अशरफ गनी की भी कोई ना सुनी गई। वो चाहता था कि उसका अमल दखल रहे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तो अमन नहीं, ये रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को मान गई है और भारत तनहा रह गया है। जबकि सुपर पावर रूस, चीन, अमेरिका सब ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। इसे अल जज़ीरा, ब्लूमबर्ग समेत इंटरनेशनल ज़रिए अबलाग अपना नशर कर चुके हैं मुख्तलिफ अखबारात में और मीडिया में। नाज़रीन, आप जानते हैं अरसा दराज से अमेरिका समेत यूएनओ की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में थी और लातदाद नुकसान कर चुका था। मादी में दोहा में एक मुआहदा हुआ कि अमेरिका समेत यूएनओ की फ़ौजें 1 मई से अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी। और इस मुआहदे पर तालिबान को पाबंद किया गया कि वो किसी भी कीमत पर यूएनओ और किसी पर हमला नहीं करेंगे, अमन कायम रखेंगे, किसी ऐसे इलाके पर अटैक नहीं करेंगे जो उनके ज़ेरे कब्ज़ा नहीं है, जिस पर उन्होंने मुकम्मल अमलदारी की। लेकिन इस दौरान भारत चाहता था कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो। अजीत डोवल वहाँ चक्कर लगाता और साजिशें करता। अशरफ गनी उनकी कठपुतली बना हुआ था। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में जब ये जाहिर किया गया कि हम 1 मई को नहीं छोड़ेंगे, तो तालिबान ने उस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अगर 1 मई को नहीं किया तो फिर मुआहदे की वायलेशन का जिम्मेदार जो करेगा वही होगा और अफ़गान के मुजाहिदीन अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और ऐसा जवाब देंगे जो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। इसके बाद दुनिया की सुपर ताकतों की नींदें उड़ गई, क्योंकि अमेरिका इस वक्त चीन को सबक सिखाना चाहता है और चीन एक इंडिपेंडेंट ताकत बनता जा रहा है। जबकि रशिया भी चीन के साथ आकर खड़ा हो गया है। फिर चंद रोज़ कबल नाजरीन रूस में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका के अहम शख्सियात, सफारती सतह के दफाई तजिया निगार, रूस के, चीन के, अफ़गान गवर्नमेंट के और पाकिस्तान शामिल हुए। और इसमें एक फ़ैसला किया गया इसको भारत को अलग रखा जाए, क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से भारत अकेला रह गया। और ये एग्रीमेंट किया गया कि आने वाले दिनों में तुर्की मुज़ाकरात होंगे। अगर 1 मई की डेट एक्सटेंड की गई वापसी की,
तो वहाँ के मुजाहिदीन तालिबान की रजामंदी से की जाएगी और इसमें मनपसंद बात नहीं की जाएगी और अमन को कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की जाएगी। और इसमें अमेरिका के वज़ीर दफ़ा ने आर्मी चीफ कमरजेद जवाद से एक तवील टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इसी दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार पाकिस्तान आए और अमन कायम करने की कोशिश की। नाज़रीन, ये सारे सफारतकार जो कल को भारत की झोली में जाते थे, वहाँ बिजनेस अरबों रुपए का इनका इंटरेस्ट था, ये पाकिस्तान के लिए नहीं आए, लेकिन वो समझ गए थे कि जितनी भारी इन्वेस्टमेंट वो भारत में करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उसको सुपर पावर बनने से रोक रहा है, वो दफाई और वो इकॉनमी उसकी सबसे बेहतर हो चुकी है और पाकिस्तान के किरदार के बगैर अमन मुमकिन। इसलिए हर एक ने मुख्तलिफ मीडिया ब्लाग ने क्रेडिट लिया, किसी ने तुर्की का, किसी ने यूएई का, कि सऊदीया ने कहा। असल बात यह है कि तालिबान ने वाज़िया कर दिया था कि फिर हम 1 मई के बाद आज़ाद होंगे, जो हम कर सकते हैं वो करेगा और अशरफ गनी जो कठपुतली है उसको सबक सिखा देंगे अगर किसी दूसरे मुल्क की फौज ने आके वहाँ हम पर हमला करने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन समझ चुके हैं कि इधर रहना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं, लेकिन उनका अरबों खरबों रुपए का सामान है, उसको तरीके से निकालना है। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि ये बग़ैर ऐलान के वहाँ नहीं रहेंगे। उसमें पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि अफ़गानिस्तान के अहम जिनके इलाके कंट्रोल में उनके साथ मुज़ाकरत करेंगे और बाकायदा यूएन और अमेरिका को टाइम लेकर देंगे और उस दौरान वो सामान निकालेंगे। लेकिन इसमें तालिबान की रजामंदी ज़रूरी होगी। ज़राए ब्लाग इसमें भी कह चुके हैं कि भारत ने जो सीज़ फायर किया है पाकिस्तान के साथ, ये बिला वजह नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही शर्त रखी है कि वो मकबूजा वादी के बगैर भारत के साथ दोस्ती आगे बढ़ ही नहीं सकती। पसे पर्दा इसके साथ सफारती सतह पर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मकबूजा वादी, मकबूजा कश्मीर को सिलेंडर होने से वादे इनकार कर दिया कि भारत के साथ हम अमन भी चाहते हैं, दोस्ती भी चाहते हैं, भाईचारा भी चाहते हैं और हर मुमकिन उनके साथ ताउन करेंगे, लेकिन ताहम यूएनओ की करारदाद के मुताबिक कश्मीर का मसला हल हो जाए। इस सिलसिले में कहा जा रहा है बैकडोर पेशरफ्त हो रही है और जो अगस्त में उन्होंने 35 किया था उसको वापस लेने पे भी गौर किया जा रहा है। ताहम अभी इसमें कहानी लंबी है। इस रीजन में लाइन ऑफ कंट्रोल हो या अफ़गानिस्तान में अमन हो, भारत इस वक्त फंस चुका है। किसानों की बहुत बड़ी तादाद उसके खिलाफ है, लैदगी पसंद 16 से ज़्यादा तरीके चल रही हैं। ऐसे मौके पर वो अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने उस पर दबाव डाला है कि तो आपकी वजह से अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो रहा, आप एक तरफ हो जाए। और अब पाकिस्तान इसमें किरदार करने के लिए अहम होता जा रहा है। उसूलन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो हिकमत अमली बनाई, अफ़गानिस्तान में जो अपनी इंटेलिजेंस राय से अपनी गिरफ्त मजबूत की और भारत में होने वाली दहशत गर्दी को नाकाम किया, तो पाकिस्तान की इस एफर्ट्स को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी तस्लीम किया, चीन ने भी तस्लीम किया, रूस ने भी तस्लीम किया और दिगर ममालिक ने किया। इस सिलसिले में चीन और पाकिस्तान में बाज़ दफ़ाई मुआहदे भी हुए। उसके बाद अब पाकिस्तान को, मोदी को पाकिस्तान के 23 मार्च को ख़त भी लिखना पड़ा। उसके पसे पर्दा कहानी है कि वो जानता है कि भारत उसके हाथ से निकलता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पे उसके ज़ुल्म सितम की दास्तान ने को पाकिस्तान फरामोश नहीं हो रहा और दुनिया में इसे उजागर कर रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान में भी उसका किरदार ना होने के बराबर रह गया। अशरफ गनी बहुत चाहते हैं, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट एक कमज़ोर और बेबस नज़र आती है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा तालिबान के पास है। लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद नरम शराइत पर कर्ज़े भी दिए जाएंगे और सऊदी अरब जो आर्मी चीफ भारत को वहाँ बुलाता था और यूएई अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करता था, अब वो समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक सेफ नहीं जब भारत और पाकिस्तान में बराबरी की सतह के ताल्लुकात ना हो। और पाकिस्तान ने वादे कहा कि वो किसी भी हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहता। भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने की सिर्फ एक ही रीज़न है कि मकबूजा कश्मीर को यूएनओ की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आने वाले चंद दिनों में तुर्की में एक और बड़े ममालिक चीन, रशिया
अमेरिका और दीगर ममालिक की एक बैठक होगी अफ़गान अमन में, जिसका हिस्सा भारत को नहीं बनाया जाएगा और पाकिस्तान का मेन किरदार होगा। नाज़रीन, ये ऐसी खुशखबरियाँ हैं जो पाकिस्तान में मादी में नहीं मिली थी। पाकिस्तान में मादी में गैर जिम्मेदाराना सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान को वो ताकत हिम्मत नहीं मिली थी जो उसका हक था, लेकिन आज पाकिस्तान की दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को मान गया कि इस रीजन में अमन के लिए पाकिस्तान ने लातादाद कुर्बानियाँ दी और दे रहा है, और भारत कमज़ोर पड़ता जा रहा है जो हमारे खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करा था। चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एक बेहतर हिकमत अमली के तहत, प्लानिंग के तहत बयान दिया गया कि हम हमसायों से अमन चाहते हैं, उसको भी उन्होंने गलत शो करने की कोशिश की। लेकिन असल पाकिस्तान ने शर्त यही रखी है कि मकबूजा कश्मीर में यूएनओ की करारदाद के बाद अमल किया जाए। हमें उम्मीद है कि कश्मीर को भी उनका हक मिलेगा। भारत अकेला होता जा रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका, रशिया, चीन, इवन के अशरफ गनी भी अब पाकिस्तान से मदद मांगने पर पाकिस्तान की स्टैब्लिश से मजबूर हो गया है। और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात होंगे उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। सऊदी अरब और यूएई मजबूरन जो भारत के आर्मी चीफ को वहाँ बुलाते थे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन वो भी जान चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जब तक भारत के तल्लुकात नॉर्मल नहीं होते और जंग के आसार ख़त्म नहीं होते तो इन्वेस्टमेंट करना ख़तरा है। तो इसीलिए पिछले दिनों में अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा बरतानिया के, सऊदी अरब के अहम तरीन शख्सियात ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से मुज़ाकरत की है, कमर जावेद बाजवा साहब से मुज़ाकरत की है। इस दौरान DGI फैज़ हमीद भी शामिल थे। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान दुनिया में और अहम होता जा रहा है, और जैसे जैसे चाइना कॉरिडोर मुकम्मल होगा पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल बेहतर होगी। फ़िलहाल इस सूरत हाल को बेहतर करने की ज़रूरत है। ताहम सियासी सूरत हाल पर अगली वीडियो पर बात करेंगे। सियासी सूरत हाल लम्हा बदलती जा रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ पंजा आज़मा है, जबकि इमरान खान साहब को बड़े बड़े चैलेंजों का सामना है और अब उनको बेहतर हिकमत अमली अपनाना होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।